अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। पंडित देवकनिंदन और एक मुस्लिम मौलाना जो कि इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हिंदुओं का अकीदा है कि अल्लाह ताला, हम तो मुसलमान अल्लाह ही बोलेंगे क्योंकि अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह ही बताया है, और इनके यहाँ ईश्वर है, प्रात्मा है, जो भी है हिंदुओं के यहाँ कि ये आते हैं इस दुनिया में, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला, हमारा ये अकीदा नहीं है, और वो किसी शक्ल में, सूरत में, फलां 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 में आते हैं और आके इस दुनिया में अवतार बन जाते हैं। हालांकि मुस्लिम अकीदा ये है कि अल्लाह ताला इंसानों की शक्ल में इंसानों को नबी बना के भेजता है और फरिश्तों के ज़रिए से राब्ता होता है, कनेक्ट होता है। तो अब मुस्लिम मौलाना ये कहते हैं कि जब राम मंदिर ढाया गया और आपने फिर बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाया, तो पहले आप कहते हैं गिराया गया या कई मंदिर और गिराए गए, हिंदुओं पर जुल्म हुआ, उस वक्त भगवान अवतार बन के क्यों नहीं आया? बहुत ज़बरदस्त सवाल जवाब है, आइए देखते हैं। मैं भी इस बारे में बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ वीडियो के आखिर में। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, यदा यदा ही धर्मस्य, पंक्ति नहीं श्लोक, श्लोक जो पढ़ा था आपने गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य, सारांश उसका यही है कि जब जब धर्म पर संकट होता है, उसी से मिलती जुलती बात लगभग जो है रामचरितमानस में है। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अब एक सवाल इसमें पैदा होता, यदा यदा ही धर्मस्य पूरा पढ़ेंगे और इसका भी अर्थ निकालेंगे। विद्वान महाराज से के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं है, जो रात दिन तो यही प्रवचन करते हैं। यदि 16वीं 15वीं 14वीं 13वीं गजनबी से लेकर और औरंगजेब तक, हाँ, इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा न्याय, भगवान की मंदिर, चाहे वो भगवान शिव के मंदिर हो उसका भी वर्णन आ रहा, और मथुरा के मंदिर का हो उसका भी वर्णन आ रहा, और भगवान राम का भी आ ही गया, बाबर भी उसी के औलाद थे। ये सब कुछ हुआ और कोई अवतार नहीं आया इनका नाश करने के लिए। ये भी एक सवाल होगा सर। 10 सेकंड, ये एक बड़ा सवाल, चूंकि आपने धर्म से पूछा, कुरान से तो हमने कह दिया है, हम मानते हैं मोहम्मद साहब से पहले चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब अवतार हैं। इसलिए कि सब लोग अपने समाज में रिफॉर्म के लिए जाने जाते, सबों ने समाज को एक सही दिशा दी, एक प्रचार। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मतलब ये क्रूरता जब हो रही थी तो किसी ने अवतार क्यों नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं? अगर डिबेट धार्मिक हो तो भी जवाब तो देना, तो भी निकल जाएगा निष्कर्ष, और हिस्टोरिकल डिबेट हो तो भी निष्कर्ष निकलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट, इसी पर अरे आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। देवकीनंदन जी जल्दी से जवाब मुझे सुनिए। मैं इनके प्रश्न का, जब जब हो धर्म के आने बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। विविध का चर्चा नहीं किया इन्होंने, विविध शरीरा है, विविध शरीरा। वो ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी अपनी शक्तियों को भी भेजते। और जब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम कथावाचक, हम हूं कथावाचक, सुनो। जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए, तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा, और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, मस्जिद भी बनी तो तोड़ के बनवाई गई है। सुनिए, फालतू बताइए। मैं विविध शरीरा खुद के मंदिर को व्याख्या कर रहा है। आपकी टिकट पक्की है, आप रुकिए। आपकी हिंदू धर्म तो पुराना है ना, ये इतिहास पुराना तो सबसे पुराना है ना, ये तो आप मानेंगे हाजी साहब, फिर उसमें क्यों आप बीच में आप जामा तोड़ के कह रहे हैं कि मस्जिद तो बाद में पहले मंदिर था, फिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, फिर मस्जिद को तोड़ के फिर मंदिर बनाया गया, मस्जिद हुआ है। ठीक है, स्वीकार कर लिया कम से कम। आज एक बात स्वीकार करता हूं, पहले आपने मंदिर तोड़े, उसी जगह पर हमारे धार्मिक राजाओं ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी, और फिर तुमने मस्जिद मंदिर तोड़े, फिर राजाओं ने, ये इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि का, सच हो गई, ये कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है। अब सुनिए मेरी बात। लेकिन देवकीनंदन जी, ये सिलसिला तो गलत था ना, ये आप भी मानेंगे? क्यों गलत बंद होना चाहिए ना? ये पहले किसने किया शुरू? तो एक आजाद मुल्क है भारत। अब मैं बता देता हूं, 1947 के बाद, अभी मेरी बात एंड नहीं हुई, आप 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, ये हमारे देश का कानून है। समीर जी, अभी
मीर भाई जवाब दीजिए। सुनिए, अभी औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको और आपको भेजा है कि हम लोग निकाल के लाएंगे ठाकुर जी को। अच्छा ठीक है। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताइए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है।
मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है ये कॉमन सिविल कोड। हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी, तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। हम नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी ये कहा कि 3000 जो मंदिर तोड़ने की अफवाह है, ये बिल्कुल अफवाह है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जो लॉजिकल बात मौलाना ने कही कि भाई जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आपके अकीदे के मुताबिक ईश्वर अवतार क्यों नहीं आए? तो इसमें लॉजिकल बात अगली ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर मंदिर बनाने वाले खुद को ईश्वर का अवतार समझते हैं, जो अभी इस वक्त राम मंदिर बनाया इन्होंने, तो फिर पहले मंदिर टूटने से टूटते वक्त वो क्यों नहीं आए? अच्छा, तो ताकत के बाद में ताकत दिखाना आसान है जब आपके बस में है, और असल उलूहियत तो तब होती है जब मंदिर ढाए ही ना जाते। आपके बकौल हम तो इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर तो ये बात नहीं मिलती है। रोक ना पाना कमज़ोरी है, उलूहियत नहीं। अवतार वो नहीं हो सकता जो आप कह रहे हो। आगे चलिए, ईश्वर अगर हकीकी ताकत वाला है तो उसे अपने घर बचाने के लिए इंसानों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? राम मंदिर ढाया गया, आपके हिसाब से 3000 मंदिर और ढाए गए, तो फिर जब वो ईश्वर अगर हकीकी ताकत वाला है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह हकीकी ताकत वाला है,
تو اسے اپنے گھر بچانے کے لیے انسان کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ ابابیل کا آپ نے نہیں سنا جب ابرہا نے دھمکی دی کہ میں بیت اللہ کو گرانے آ رہا ہوں اور وہ نہیں آ پایا، اللہ نے خود ہی بچایا، ابابیل بھیجے، کنکر بھیجے، ہاتھی کچرا کر دیا، خود نہ آئے نہ بچایا، بعد میں کہہ دیا کہ ہم اس کے اوتار ہیں۔ یہ عقیدہ تضاد سے بھرا ہوا ہے آپ کا۔ خدا انسانوں کا محتاج نہیں ہو سکتا، اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، وہی ایشور ہے۔ آپ کا عقیدہ بھی غلط ہے، آپ کی باتیں بھی غلط ہیں۔ اگر ہر وہ شخص جو مندر بنائے وہ اوتار ہے تو پھر ہر وہ شخص جو مندر توڑے وہ کس کا اوتار تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایشور کے اوتار نے مندر بنایا تھا، رام مندر کہہ لیں، تو پھر توڑنے والا اگر بابر تھا یا محمود غزنوی تھا تو وہ کس کا اوتار تھا؟ تو اس کو بھی ماننا پڑے گا نا۔ نہیں، غلط بات یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظلم اور طاقت کا جواب الوہیت نہیں کہلاتا۔ بھگوان کا اوتار ہونے کا معیار صرف جذبات نہیں، انصاف ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے مارا، پتھر مارے، قبیلہ ثقیف والوں نے، آپ نے اللہ سے دریافت کی، اللہم انی اشکو بسی و حزنی الیک، اپنے غم کی اور اپنے بے بسی کی میں شکایت آپ کو کرتا ہوں، میں کام نہیں کر پایا، اصل میں آپ کی دعوت نہیں پہنچا پایا۔ ہندو مذہب میں اوتار تب آتا ہے جب دھرم خطرے میں ہو، مگر 3000 مندر ٹوٹنا کیا دھرم کا خطرہ نہیں تھا؟ پھر اوتار اس وقت کیوں غائب رہا؟ بعد میں آ کر تعمیر کرنا تاخیر نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ پھر تو آپ پھنستے ہی جائیں گے۔ آگے دیکھیں، اگر انسان خود کو اوتار کہے تو پھر یہ غرور ہے، عبادت نہیں۔ غیر جانبدار اللہ یا خدا اپنی عبادت کی جنگ میں فریق نہیں بنتا ہوتا، اللہ کسی کا فریق نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ عقیدہ انسان کو معبود کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا آپ اوتار کو مسلمانوں کے اوتار کے فریق نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کا ہی عقیدہ ٹوٹے گا کہ پھر تو دو ہو جائیں گے، اور عقیدہ سب کا کیا ہے؟ اللہ ایشور ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ پھنس گئے۔ آگے دیکھیں، بنا ثبوت کے خود کو اوتار کہنا ویسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو نبی یا فرشتہ کہہ دے۔ یہ دعویٰ دلیل نہیں، بس دعویٰ یہ رہ جاتا ہے، سچائی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، جذبات سے نہیں۔ اگر آج کے لوگ اوتار ہیں تو تاریخ میں رام کرشن کے بعد اتنے 1000 سال اوتار کیوں نہیں آئے؟ کیا مندر ٹوٹنے اور مظلوموں کے رونے سے زمین نہیں کانپی؟ یہ خاموشی سوال اٹھاتی ہے۔ ہاں، اور پھسوڑی ہو گئی، آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ دوبارہ ریورس کر کے سن سکتے ہیں۔ خدا اگر لامحدود، آنند اور بے عیب ہے تو محدود گناہ گار انسان اس کا روپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ اللہ کی یا ایشور کسی انسان میں کسی چیز کے روپ میں اوتار بن کے آتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اللہ ایسی چیز ہے، اسلام کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ پاسٹ میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں۔ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ انسان کا چہرہ ہے اور اللہ کا بھی چہرہ ہے، نہیں، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ یہ نہیں تصور کر سکتے انسان کے بازو ہیں اور اللہ کے بھی بازو ہیں، انسان کے ٹانگیں اور پیر ہیں، اللہ کے بھی ٹانگیں اور پیر ہیں۔ نو 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 نو، آپ کہیں دور بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے اس چیز کو قریب سے پڑھا ہے اور قرآن سے پڑھا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ اللہ الصمد، کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ایک بات بڑی دکھیلی ہے، بہت دکھ دیتی ہے مجھے بھی آپ کو بھی، کہ جیسے وہ اینکر بیچ میں بولا، کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں اینکر، کہ 47 میں آزاد ہوا انڈیا، اور آج بھی آپ بات کریں گے پاسٹ کی، مندر توڑنے کی، محمود غزنوی کی، بابر کی، بادشاہ بابر جو تھا مغل بادشاہ، اس کی بات کریں گے۔ اور نکل آؤ یار، نکل آؤ ظالمو، تم لوگوں نے ایجوکیشن تو رٹی ہے لیکن غلط ایجوکیشن رٹی ہے۔ آپ کے ہاں پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا، انڈیا تو چلا، لیکن کیا پڑھے گا وہ نہیں چلا، وہ غلطی وہیں رہ گئی، تو غلطی پڑھا بیٹھے اور دنیا میں اپنے آپ کو برباد کر کے بیٹھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔